Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3, the story of the four seasons. जो फोर सीजन्स की कहानी है उसके बारे में मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि इसे फोर सीजन्स इस धरती पर हुआ. So students, the story that you are about to read, जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं, इज ए फैबल. ये स्टोरी क्या है? दिस स्टोरी इज ए फैबल. फैबल किसे कहते हैं? दंत कथा, कहानी या किस्सा. तो फैबल एक ऐसा स्टोरी है जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स एक दूसरे से बात करते हैं. प्लांट्स टॉक टुगेदर, एनिमल्स टॉक टुगेदर एंड बर्ड्स टॉक टुगेदर. जिस कहानी में प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स आपस में बात करते हैं और वो एक कहानी का एक एक पात्र रहते हैं, उसको फैबल कहते हैं. ओके, तो ये एक फैबल है. तो ये कहानी में क्या है? लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, द अर्थ वाज ऑलवेज हॉट एंड ड्राई. ये जो हमारी पृथ्वी, ये हमेशा गर्म रहती थी और हमेशा ड्राई रहती थी. तो अर्थ क्या था? अर्थ वाज हॉट एंड ड्राई. हमेशा हमेशा अर्थ हॉट रहती थी और ड्राई रहती थी. देयर वाज नो विंटर, जाड़ा नहीं था. देयर वाज नो स्प्रिंग, बसंत का मौसम नहीं था. और ऑटम या शरद का ऋतु नहीं था. इट वाज समर ऑल द टाइम. हमेशा गर्मी ही गर्मी होता था, हमेशा गर्मी का ही मौसम रहता था. ऑलवेज देयर वाज समर, ऑल द टाइम इट वाज समर. ओके, all the time it was summer. Clear students? Each day the sun rose. प्रत्येक दिन सूरज आसमान में उगते थे. shone brightly, चमकते थे. on the earth and crossed the sky, और आसमान में वो पार होते थे. यानी प्रत्येक दिन केवल सूरज उगते थे और चमकते थे और अपने गर्म प्रकाश देते थे. सो इट वॉज समर ऑल द टाइम. देयर वॉज नो क्लाउड्स, आसमान में बादल नहीं होते थे. टू कवर द हॉट सन. कभी कभी आप लोग देखते हो जब बादल दिखाई देते हैं स्काई में, वो सूरज को क्या करते हैं ना, ढक देते हैं. तो उस समय आसमान में कोई बादल नहीं दिखाई देते थे, ना वो सूरज को ढकते थे. तो इसीलिए हमेशा सूरज चमकते थे. सन एंड प्रोवाइड शेड, तो इसीलिए छाया नहीं मिलता था. जैसे कि कभी कभी बादल जब ढक देते हैं तो छाव हो जाता है. तो ना तो बादल आसमान में थे, ना वो सूरज को ढकते थे, ना हमें छाया मिलता था. द ग्रास वाज ड्राई, घास सूख जाते थे. एंड ब्राउन, और उनका कलर क्या हो जाता था? ब्राउन हो जाता था, भूरे हो जाते थे. द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, स्ट्रीम्स मतलब झरना, रिवर मतलब नदी. नदियाँ और झरने वे आर ड्राई, सूख जाते थे. एंड डस्ट फील्ड द एयर, और हवा में क्या हो रहा था? हमेशा डस्ट, हमेशा हवा में डस्ट ही डस्ट होता था. देयर इज नथिंग टू ड्रिंक, पीने के लिए कुछ भी नहीं है. नॉट इवन ए लिटिल ड्यू इन द मॉर्निंग, ना तो सुबह में ओस भी गिरता था. आप लोग देखे होंगे शरद के ऋतु में हमेशा सुबह में ओस गिरते हैं, शबनम गिरते हैं. सो उस समय देयर वाज नो ड्यू, कोई ओस नहीं गिरते थे. देयर इज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है. नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्राई ग्रास, सूखे घास के सिवा कुछ नहीं होते. इट इज टू हॉट, काफ़ी गर्म है. आई विश, काश,
देयर वॉज समथिंग कोल्ड फॉर मी टू सीट ऑन। थोड़ा ठंडा होता, थोड़ा ठंडे में बादल अगर होता तो हम लोग बैठने के लिए मौका मिलता। सो इट वॉज द थिंकिंग ऑफ द एनिमल्स, ये एनिमल्स का सोच था। लेट अस मीट द अदर्स दिस इवनिंग एंड थिंक ए प्लान। अशीव अतिशु, देयर इज डस्ट everywhere, not a breath of fresh air to breathe। जैसे कि आप स्नीज करते हो, अशु छींकते हो, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में डस्ट ही डस्ट होता है तो ऑलवेज यूज स्नीज, आपको छींक आता है, क्योंकि देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो ड्यू, देयर वॉज नो क्लाउड, ओनली देयर वॉज समर, ओनली देयर वॉज हॉट। सो ऑल द एनिमल्स वेयर वरीड, सारे जानवर परेशान हो गए थे। तो बोले कि चलो हम लोग आज इवनिंग में बैठ करके एक मीटिंग आयोजित करते हैं। तो ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड टू अरेंज अ मीटिंग। हेलो एवरीवन, वी आर मीटिंग टुडे टू डिस्कस ए प्रॉब्लम। हम लोग यहाँ पर आज हैं एक समस्या के बारे में सोचने के लिए। इट इज़ बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ते जा रहा है। एवरीथिंग इज ड्राइंग अप, सब कुछ सूख रहा है। कैन एनीबडी थिंक ऑफ ए वे आउट, क्या किसके पास में कोई विचार है, कोई योजना है कि कैसे हम लोग गर्मी से हमको राहत मिल पाएगी? क्या किसी के पास कोई आइडिया है इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए? ए वे आउट मीन्स ए वे आउट, मतलब ए वे टू एंड द ट्रबल, परेशानी को अंत करने के लिए, परेशानी को समाप्त करने के लिए कोई तरीका किसी के पास में है? ऑल ऑफ अस आर फीलिंग सो अनवेल, वेल अनवेल, अनवेल मतलब इल, अनवेल, अनवेल मीन्स नॉट वेल, तो नॉट वेल मीन्स इल। हम लोग सब अच्छे नहीं हैं। क्या किसके पास में कोई आइडिया है? व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? देन पोलर बियर हैड एन आइडिया। पोलर बियर के पास में एक विचार था। क्या? उसने क्या कहा? लेट अस गो टू स्काईलैंड, चलो हम लोग आसमान की ओर चलते हैं। तो कहाँ चलने के लिए उन्होंने सुझाव दिया? स्काईलैंड। बोले कि चलो हम लोग स्काईलैंड चलते हैं एंड मीट द ओल्ड वोमैन। और वो स्काईलैंड में कौन रहती थी? एक ओल्ड वोमैन रहती थी। बोले कि हम लोग स्काईलैंड में चलेंगे और वो ओल्ड वोमैन से मिलेंगे, हु लिव्स देयर, जो वहाँ रहती है। सी इज वेरी वाइज। सभी एनिमल्स को पता था, यानी स्पेशली पोलर बियर को पता था कि जो द ओल्ड वोमैन हु वाज लिविंग इन द स्काईलैंड वाज वेरी वाइज, वो बहुत वाइज थी। शी विल बी एबल टू हेल्प अस, शायद वो हमारा कुछ मदद करेगी। दिस साउंड्स लाइक ए गुड आइडिया, ये अच्छी बात है, अच्छी विचार है। बट हाउ विल यू गेट टू द स्काईलैंड, हम लोग कैसे जाएंगे स्काईलैंड में? आई नो द वे, मुझे मालूम है रास्ता। वी मस्ट टेक द शाइनिंग रोड, ये जो एक रोड है, ये जो चमक रहा है, चमकता हुआ रोड है, अगर ये चमकता हुआ रोड होकर हम लोग चलेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? स्काईलैंड में पहुँच जाएंगे। तो स्काईलैंड जाने के लिए कौन सा रोड गया था? एक शाइनिंग रोड, एक शाइनिंग रोड था, चमकता हुआ रास्ता था। फाइन, लेट अस सेट आउट, चलो चलते हैं टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। सो ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड, सभी जानवर ने फैसला किए टू गो टू द स्काईलैंड थ्रू द शाइनिंग रोड। शाइनिंग रोड होकर, शाइनिंग रोड से स्काईलैंड जाने के लिए सब कोई फैसला किया। ऑल द एनिमल्स मेट अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह में सब कोई मिले एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स स्काईलैंड,
और स्काईलैंड की ओर चल दिए। दे फॉलोड द शाइनिंग रोड, शाइनिंग रोड का अनुकरण करते गए। दैट वेंट, जो शाइनिंग रोड गया था, टू द एज ऑफ द सी, एज मतलब किनारा, छोर, अंतिम छोर, सी के उस छोर तक गया था। एंड देन हाई ऑफ इनटू द स्काई, और फिर वहां से उठा हुआ था आसमान की ओर। कम कम वॉक फास्टर, आइए जल्दी चलिए। यस, वी हैव रीच्ड स्काईलैंड, हम लोग स्काईलैंड में पहुंच चुके हैं। यानी ये शाइनिंग रोड से गुजरते गुजरते वे लोग स्काईलैंड में पहुंच गए। कौन? ऑल द एनिमल्स। लुक, दैट मस्ट बी द हाउस ऑफ स्काई ओमैन। देखो देखो, वहां पर स्काई ओमैन का घर है। स्काई ओमैन, आर यू होम? क्या आप घर पर हो? जानवर ने पूछने लगे। प्लीज हेल्प अस, वी हैव कम फ्रॉम द अर्थ, हम लोग धरती से आए हैं, हम लोग पृथ्वी पर से आए हैं, आप लोग हमारा मदद करो। तो सभी एनिमल्स ने, ये जो स्काईलैंड पर रह रही थी ओल्ड ओमैन, उनसे मदद मांगी। हाउ कैन आई हेल्प यू? ओल्ड ओमैन ने बोली, कैसे मैं आपका मदद कर सकती हूँ? यस, देयर इज डस्ट ऑल राउंड, चारों तरफ डस्ट है। देयर इज नो कूल, ठंडा है ही नहीं, फ्रेश एयर नहीं है ब्रेथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। एंड देयर इज ओनली ड्राई ग्रास, चारों तरफ सूखा घास है टू ईट, खाने के लिए। कैन यू प्लीज हेल्प अस? द अर्थ इज वेरी हॉट एंड ड्राई, अर्थ बहुत गर्म है और सूखा है। द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल डे लॉन्ग, दिन भर सूरज चमकते हैं। देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो इसीलिए, ओ ओल्ड ओमैन, प्लीज हेल्प अस। इट वॉज द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों का ये रिक्वेस्ट था। स्काई ओमैन वेंट इन टू हर हाउस, स्काई ओमैन ने अपने घर के अंदर चली गई। एंड रिटर्न विथ 3 स्मॉल बैग्स, और वापस आई 3 छोटा छोटा बैग्स लेकर के। हाउ मेनी बैग्स शी हैड इन हर हैंड? 3 स्मॉल बैग्स। The old woman of the skyland came with 3 small bags in her hands. Okay. She gave 1 bag to polar bear. किसको दिए? पोलर बियर को एक दे दिए बैग। सेकेंड किसको दिए? 1 बैग टू आउल, एक आउल को दे दिए, उल्लू को दे दिए। और थर्ड बैग किसको दिए? रैबिट को दिए। यानी शी केम विथ 3 स्मॉल बैग्स, वो 3 बैग लेकर के आई। 1 बैग शी गेव टू पोलर बियर, सेकेंड बैग शी गेव टू द आउल, एंड थर्ड बैग शी गेव टू द रैबिट। दीज विल हेल्प यू, और ये दे करके बोली कि ये जो मैंने दिए आपको, ये आपका मदद करेंगे। ओपन दिज बैग्स ओनली आफ्टर यू रीच द अर्थ, जब धरती पर पहुंचोगे उसके बाद ही इस बैग को खोलना। ये इंस्ट्रक्शन दे करके उनको छोड़ दिए। थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस स्काई ओमैन, सारे जानवर ने उनका धन्यवाद किए कि धन्यवाद, आप हमने मदद की। आफ्टर रिटर्निंग टू अर्थ, जब धरती पर वापस आए, ऑल द एनिमल्स गेदर्ड, सारे जानवर एकत्रित हो गए अराउंड, चारों ओर, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज इन द बैग्स, कि बैग्स में क्या था। रैबिट ओपनड हिज बैग फर्स्ट, सबसे पहले रैबिट ने अपने बैग को खोला। हुस, इस तरह आवाज आता है या कोई हवा जब निकलती है, हुस, आउट ऑफ द बैग केम द वाइंड्स, उस बैग से वाइंड निकला, रैबिट के बैग से। द ड्राई ग्रासेस एंड बूसेस, जो धरती पर क्या था? सूखे घास थे और झाड़ियाँ थी। स्वेड, वो झुक गए, यानी धीरे धीरे हिलने लगे, मूव करने लगे। स्वेड मीन्स मूव्ड, स्वे मीन्स मूव, हिलना, मूव करने लगे।
लीव्स फ्लू ऑफ द ट्रीज, और पेड़ से पत्ते गिरने लगे। ये था द बैग ऑफ द रैबिट। देन सेकेंड में क्या किया, आउल ने अपने बैग को खोला। देन द आउल ओपनड हिज बैग, और अपने बैग से क्या निकला, आउट ऑफ हिज बैग, उसके बैग से निकला रेन एंड फॉग। तो आउल के बैग से क्या निकला, रेन एंड फॉग। फॉग मीन्स कुहासा निकला। द एनिमल्स सैंग एंड डांस्ड फॉर जॉय, क्योंकि अभी तक एनिमल्स के सामने क्या था, ओनली समर सीजन था, ओनली हॉट सीजन था, और चारों तरफ ड्राई ही ड्राई था। इसीलिए द एनिमल्स सैंग एंड डांस्ड फॉर जॉय, खुशी से सब जानवर गाने लगे और नाचने लगे। हुर्रा, नाउ वी विल हैव कूल वाटर टू ड्रिंक, अब हमें ठंडी पानी मिलेगी पीने के लिए। एंड डेलिशस, डेलिशस मीन्स स्वादिष्ट, टेस्टी, ग्रीन ग्रास टू ईट, और हरे भरे घास मिलेंगे, क्योंकि बारिश होगी तो हरे भरे घास होंगे, और हमको खाने के लिए टेस्टी ग्रास मिल जाएंगे, और पीने के लिए कोल्ड वाटर मिल जाएंगे। जब ये हुआ तब सब कोई गाने लगे और नाचने लगे। थर्ड में, फाइनली पोलर बियर ओपनड हिज बैग, अंत में पोलर बियर ने अपना बैग को खोला। आउट ऑफ इट, इससे क्या निकला, केम सॉफ्ट, मुलायम, व्हाइट स्नो, उजला बर्फ निकलने लगा। दैट क्विकली फिल्ड द एयर, जो पूरे एयर को भर दिया। एंड कवर्ड द ग्राउंड, और जमीन को भर दिया। तो जमीन किससे भर गया, स्नोफॉल से। जैसे कि आप लोग जानते हो, जब काफ़ी विंटर होता है तो चारों तरफ देयर इज स्नोफॉल, बर्फ गिरने लगते हैं। एंड कवर्ड द ग्राउंड। सो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द अर्थ हैज हैड 4 सीजन्स। नंबर 1 स्प्रिंग, नंबर 2 समर, नंबर 3 ऑटम, नंबर 4 विंटर। अगर जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो देखा जाए तो देयर आर 6 सीजन्स, और इसमें आप लोग जोड़ दोगे। 1 वाज समर, रेनी, एक समर है, और एक कर सकते हो समर, रेनी, ऑटम, ड्यू, विंटर, स्प्रिंग। सो लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। सो ऑटम में क्या होता है, ए सीजन बिटवीन समर एंड विंटर के बीच में जो है उसको ऑटम ही माना जाता है। इन व्हिच फ्रूट्स एंड क्रॉप्स बिकम रेडी टू ईट एंड द लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल, और उसमें पत्ते गिरने लगते हैं। ऑटम इज यूजुअली सीन इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडे जगह में ही ऑटम सीजन का एहसास होता है। एंड एवर सिंस, और तब से, ऑल द अर्थ्स एनिमल, जितने जानवर अर्थ पर रहते हैं, हैव हैड वाटर टू ड्रिंक, उनको पानी मिल गया पीने के लिए। एंड फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन मिल गया। एंड एयर टू ब्रेथ, और सांस लेने के लिए एयर मिल गया। सो इन दिस वे दे बिकेम वेरी हैप्पी, वो खुश हो गए। सो इट इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स द स्टोरी ऑफ 4 सीजन्स। थैंक यू।